चलिए 36 एक्सेल फार्मूलाज इंट्रोडक्शन, मतलब कि हमारा जो 70 से 80% बेसिक कैलकुलेशन होता है वो हमारे एक्सेल फार्मूला पे ही होता है। अगर हमें फार्मूलाज नहीं पता है तो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लाइक मल्टीप्लिकेशन, एडिंग, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन एंड राउंडिंग। मल्टीपल ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनका यूज़ फार्मूला के बेस पे किया जाता है। तो डेटा एनालिसिस में 70 से 80% बेसिक कैलकुलेशन एक्सेल फार्मूलाज में होती हैं। यहाँ पे हम देखने वाला व्हाट इज़ फार्मूला। तो फार्मूला एक्सेल को कैलकुलेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें किस तरह से कौन से फार्मूला को लगाना है। जैसे अगर किसी ने डेटाबेस का यूज़ किया होगा एंड डेटाबेस अगर यूज़ नहीं किया है तो इस सेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा वो DBMS पे होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें पूरा का पूरा डाटाबेस SQL कंप्लीट कर रहे होंगे। वहाँ पे उस वीडियोज़ में काफ़ी मज़े आने वाले हैं। बट यहाँ पे हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ अ फार्मूलाज। तो एग्जांपल जैसे हमें इक्वल टू 10 + 20 करना है तो हमारा आउटपुट 30 आएगा। तो एक्सेल ऑटोमेटिकली रिजल्ट कैलकुलेट करके देता है। सो मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं करके देखता हूँ क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं। 10 + 20 अगर आप करते हो तो 30 आ रहा है, बिल्कुल। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक अब जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले सिंपल मैनुअली क्या इंटर करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको पाइथन वाले वीडियोज़ में बताया, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखने के बाद जो भी नंबर को ऐड करना है, मुझे 56 मतलब 56 एंड प्लस करना है 89 को। और जब हम एंटर करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो 145 आता है। एंड इसी तरह अगर हमें माइनस करना है -50 एंड -80, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आप लोग जरूर कमेंट में बताओ। 8 5 क्या आएगा, तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा -130 होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे सम के फार्मूला यूज़ होंगे। तो ये हमने फार्मूला यूज़ नहीं किया, ये तो हमने मैनुअली लिखा है एंड मैनुअली लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। लाइक अगर हमें इन सबको ऐड करना है तो एक एक लिख के तो हम ऐड करेंगे नहीं, वहाँ पे हम एक फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊँ कौन सा वो हमारा फार्मूला होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला रूल क्या है कि हर फार्मूला के आगे असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक इक्वल साइन को लगाना कंपलसरी है। एंड यहाँ पे किस तरह लिखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद 10 + 20 लिख दोगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो आ जाएगा। एंड सेल रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि सेल रेफरेंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया एंड फिर इसे सेलेक्ट किया एंड इसे सेलेक्ट किया, या मैंने दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाया एंड फिर मैं नीचे वाले दोनों को सिलेक्ट किया, G7 H7। अब G7 एंड H7 क्या है, मान लो मैंने केवल H7 को इसमें हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे जो G6 कहाँ से आ रहा है, तो ये कॉलम है G एंड 6 क्या है, ये रो। तो ये हमारा G एंड 6 एंड H6 क्या है, तो H है ये हमारा कॉलम एंड 6 हमारा क्या है, रो। एंड यहाँ पे H7 क्या है, तो H है हमारा कॉलम एंड 7 क्या है, रो। तो यहाँ पे आप मैनुअल भी लिख सकते हो एक एक करके। एंड इसे लिखने के बाद अब जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारा वैल्यू कुछ इस टाइप से आ रहा है। ओके, मैं समझ गया किस लिए आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे एंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर को लगाना है। असाइनमेंट ऑपरेटर को लगाने के बाद जिस भी चीज़ को ऐड करना है, मुझे 22 को ऐड करना है। मैं 22 को ऐड किया, सेलेक्ट किया एंड प्लस का सिंबल लगाया एंड 70 को ऐड करने के लिए F60 को सेलेक्ट किया। मतलब जिस चीज़ को ऐड करना है उसे सेलेक्ट करो एंड फिर अगर मैं एंटर मारता हूँ तो आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हो। 2 2 एंड 1 7 को अगर ऐड करोगे तो 7 एंड 7 8 9 एंड 2 1 1 9। तो यहाँ पे हमारा जो इसका राइट आंसर होगा 3 9 होगा। तो अगर हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए 3 9। तो इस तरह से आप यहाँ पे एडिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। एंड अब हम देखते हैं सेल सिलेक्शन को। मैंने बताया किस तरह से आप सेल सिलेक्शन करोगे। नेक्स्ट देखते हैं कि एडिशन क्या होगा। तो बिल्कुल एडिशन मैंने आपको बताया गया कि प्लस लगाओगे तो भाई एडिशन होगा। एंड इसी तरह सब्ट्रैक्शन हमारा परफॉर्म होगा एंड मल्टीप्लिकेशन के भी मैं एक ऑपरेशन को यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला मैं यहाँ पे जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा तो सिंपल सा यहाँ पे आएंगे एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखने के बाद एक नंबर को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ किया। एस्ट्रिक लाइक कम यहाँ पे 8 नंबर पे एस्ट्रिक होगा एंड सेकंड को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर एंटर करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो हमारे ऑपरेशन काफ़ी सिंपल है। एंड अब नेक्स्ट पे देखते हैं हमारा क्या है।
तो इसी तरह डिवीज़न भी आप कर सकते हो, काफ़ी सिंपल होने वाला है। एंड रियल डेटा एनालिटिक्स की एग्जांपल को अगर देखें तो मान लो हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी का एक टेबल है, उसमें हमारा प्रोडक्ट है लैपटॉप, प्राइस है 50,000 एंड क्वांटिटी 2 है। तो हमें क्या करना है, टोटल सेल्स फार्मूला का यूज़ करना है, मतलब कि हमें प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके देखना है कि पूरा हमारे पास कितने पैसे आएंगे। तो 50,000 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 से हमारा 1 लाख तक पहुंच जाएगा। सो इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस टास्क आपका जो होगा, क्रिएट दिस टेबल, आपको ये टेबल क्रिएट करना है, उसमें फाइंड करना है ए प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। टास्क 2 क्या है कि आपको टेबल क्रिएट करना है एंड उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। एंड मोस्ट कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक क्या करते हैं कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाते, तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर ज़रूर से लगाना है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, एंड हम यहाँ पे आप समरी की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा हमारा वीडियो काफ़ी सिंपल था एंड आपको समझ में भी चीज़ें आई होंगे। तो फार्मूला स्टार्ट विथ असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टिक, डिवीज़न के लिए स्लैश, सेल रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। सेल रेफरेंस का मतलब जो जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो ये हमारा सेल रेफरेंस होता है। सेल रेफरेंस आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक